अब देखिए डिवीजन मेथड में क्या करना है आपको, जो सबसे बड़ा नंबर है, अगर जब 2 नंबर दिया हुआ है तो 2 नंबर को डिवाइड देना है। जब 2 नंबर को आप डिवाइड दे रहे हैं तो अगर मान लो अभी तो 2 नंबर के बारे में सीख लो, जब आगे 3 नंबर में आएगा तो 3 नंबर वाले में बताऊंगा कैसे करना है। तो 2 नंबर वाले में करना तुमको क्या है कि जो दोनों नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको छोटे नंबर से आप डिवाइड दे दो, ठीक है, उसको डिवाइड दे दो। तो जब डिवाइड दे दोगे तो उसके बाद लास्ट में जो तुम्हारा लास्ट डिवाइजर होगा, जहाँ जीरो होने मतलब रिमाइंडर जीरो होने, जिस डिवाइजर से डिवाइड देने के बाद रिमाइंडर जीरो होगा वही तुम्हारा एचसीएफ होगा। क्या बोल रहे हैं तो देखो यहाँ पे 70 से कोई स्टार्ट किया डिवाइड देना 58 से, तो 1 टाइम्स में दिया 58, रिमाइंडर बचा 12। अब ये डिवाइजर बन जाएगा और ये डिविडेंड बन जाएगा, ठीक है। ये डिविडेंड बन गया जो पहले डिवाइजर था। अब 12 4 जा 48 होता है, रिमाइंडर बचा 10 को 12 को डिवाइड देंगे अब 10 से, तो 1 टाइम्स में 10, 2 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। अब ये डिवाइजर हो गया और ये डिविडेंड हो गया 10। अब 2 से दिए 5 टाइम्स में 10 ओवर हो गया। अब ये जो लास्ट हुआ यही तुम्हारा एचसीएफ, देयरफॉर लिख देते हैं यहाँ पे फाइनली, देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 58,70 इज इक्वल टू 2, ठीक है। 11th नंबर देखिए, 11th नंबर जो है वो है 399 और 437, ठीक है। 399 और 437, तो 437 को डिवाइड दिए 399 से। 399 छोटा नंबर है तो 1 टाइम्स में 399, तो बचा 38, फिर 38 को डिवाइड देंगे 399 से, तो 38 1 जा 38, बचा 1 आया नीचे 9, और 19 38 को डिवाइड देंगे 19 से, तो 2 टाइम्स में 38, फाइनली ओवर हो गया। तो अंतिम जो डिवाइजर बच रहा है वो 19 है, तो ये हो गया तुम्हारा एचसीएफ। देयरफॉर हम बोलेंगे एचसीएफ ऑफ 399 एंड 437 इज इक्वल टू 19, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो है 1045 और 1520, तो ठीक है, छोटा नंबर है 1045, तो ये डिवाइजर बना। अब ये 1520 से डिवाइड किए इसको, तो 1 टाइम्स में 1045 हो गया, रिमाइंडर बच गया तुम्हारा देखो 574, ठीक है, 475 बच गया। अब 475 तुम्हारा डिवाइजर हो गया, 1045 डिविडेंड हो गया। 475 2 जा 950 होता है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो बचेगा 95, ठीक है। 95 अब डिवाइजर हो गया और 475 तुम्हारा डिविडेंड हो गया, तो 5 टाइम्स में तुम्हारा 475 कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है। तो तुम्हारा जो एचसीएफ बच रहा है, देयरफॉर एचसीएफ ऑफ विच नंबर 1045 एंड 1520, यानी 1045 और 1520, 1045 एंड 1520, तो ये दोनों का एचसीएफ कितना हो गया 95। नेक्स्ट देखो, यही डिवीजन मेथड से करना है। 1965 और 2096, तो ठीक है, 1965 छोटा नंबर है तो इसको डिवाइजर बनाते हैं और डिविडेंड 2096 को बनाएंगे। तो वो 1965 1 टाइम्स में ही लगेगा 1965, तो फिर देखो रिमाइंडर बचा 131, तो 131 अब डिवाइजर हो गया और 1965 डिविडेंड हो गया, तो 1 टाइम्स में दिए तो 131, ठीक है। तो कितना बचेगा देखो 65 बच रहा है। उसके बाद देखो 5 नीचे आएगा तो 5 टाइम्स में 655 ओवर ये बच रहा है, तो यही एचसीएफ हो जाएगा। तो देयरफॉर 1965 एचसीएफ ऑफ, यहाँ पे छूट गया, एचसीएफ ऑफ 1965 and 2096 is what?
131। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो 2241 2324। ठीक है, 2241 और 2324 का हमको SCF निकालना है। तो छोटा कौन है 2241, तो इसको डिवाइजर बनाए और डिवीजन 2324 को बनाए। 1 टाइम्स में 2241, अब देखो 3 8 और यहाँ देखो यहाँ से कैरी लिए थे तो यहाँ 12 था, तो यहाँ पे 10 आएगा। कितना आएगा? नहीं कट जाएगा, 2 से कट गया तो 2 से कट गया, तो चलो। तो फिर देखो ये डिवाइजर बन गया, तो डिवीजन क्या बना 2241। अब 2 टाइम्स में 166 आया 58, फिर 1 7 टाइम्स में 581 ओवर, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर HCF ऑफ 2241 एंड 2324 इज इक्वल टू 83। तो इसको क्या बोलेंगे, HCF बोलेंगे, क्योंकि लास्ट डिवाइजर है। अब देखिए, अब आपके पास आ गया 3 नंबर्स का, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि 3 नंबर्स का आएगा, तो उस समय बताऊंगा। अब इसमें आप क्या कीजिए, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको छोड़ दो, जो उसके बाद जो बचता है 2 नंबर उसको डिवाइड करो वैसे ही जैसे अभी तक देते आए हैं। तो सबसे बड़ा नंबर है 1128 यानी 1128 यानी 1128, उसको अभी थोड़ा देर के लिए छोड़ दो। ये दोनों का जो SCF निकलेगा 650 और 940 का, उसको उससे डिवाइड दे देंगे। किससे? जो सबसे बड़ा नंबर है। और फिर उन दोनों का जो SCF आएगा वो फिर फाइनली तीनों का SCF निकलेगा। पहले 650 और 940 का SCF निकालेंगे, जो लास्ट डिवाइजर बनेगा वही दोनों का SCF होगा। अब उस लास्ट डिवाइजर यानी 658 और 940 के जो SCF आएगा उसको डिवाइड दे देंगे 1128 से, और फिर जो SCF निकलेगा जो लास्ट डिवाइजर होगा जिससे कि 0 होगा रिमाइंडर, वो तीनों का SCF होगा। ठीक है, डिवीजन मेथड जनरल प्रैक्टिस में कभी हम लोग यूज़ नहीं करते, अभी आप लोग को सिखाया जा रहा है क्योंकि इस एग्ज़ाम में आएगा इसलिए सीखना जरूरी है। लेकिन जब आप आगे जाओगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे तो इस मेथड का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत लेंथी और टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो चलो करते हैं। इस दोनों का पहले निकालना है। तो देखो 658 छोटा है तो इसको डिवाइजर बना लिए और 940 को डिविडेंड बना लिए। तो 658 1 टाइम्स में जाएगा, तो 1 टाइम्स में जाएगा तो देखो 282। ठीक है, अब ये डिवाइजर बन गया और 658 डिविडेंड बन गया। अब 3 टाइम्स में जाएगा 564। उसके बाद देखो यहाँ बचेगा 4 और 94 बचा रिमाइंडर, फिर ये डिवाइजर हो गया और 282 डिविडेंड हो गया। अब 3 टाइम्स में 282 होता है। ठीक है, अब देखो 94 है, अब इस 94 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे जो सबसे बड़ा नंबर बचा है 1128 से। तो 94 को 1 टाइम्स में दिया तो रुक जाओ, ऐसे करो, सुनो 94 टाइम्स में दो, तो यहाँ देखो 12 - 4 8 बचेगा, फिर यहाँ 10 बचा तो 10 - 1 18 बचा, और 9 4 जब देखो कितना होता है, यहाँ यही बच रहा है ना, ओवर हो गया। तो ये कितना हो गया 94 ही तुम्हारा SCF हो गया। देयरफॉर अब ऐसा नहीं है, तुम ये नहीं मान लेना कि सर इससे तो डिविजल हो गया तो वही मान लेंगे हम सब में SCF। ये बाय चांस एक ही प्रोसेस में कट गया, नहीं तो अभी आगे देखोगे दूसरे क्वेश्चंस में ये 3-4 टाइम्स, जैसे यहाँ पे ऐसे आया ये डिवाइजर बना फिर ये डिवाइजर बना, ऐसे भी हो सकता है। ये बाय चांस हो गया कि एक ही बार में कट गया, इसलिए इसको थंब रूल नहीं मान लेना कि वही तो कटता है तो वहीं से लिख देंगे, ये करने की जरूरत तो नहीं, ऐसे नहीं होता है। तो लिखेंगे SCF ऑफ 658, 940, 1128 इज इक्वल टू 94। ठीक है, 16 नंबर देखिए।
जैसा कि पहले क्वेश्चन में आपको, इससे पहले क्वेश्चन में आपको 3 नंबर वाले में बताए थे कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसको अभी लीव कर दो और जो 2 नंबर बच रहा है उसका पहले एचसीएफ निकाल लो। तो ठीक है, ऐसे ही करते हैं। तो देखो 754 तुम्हारा डिवाइजर हो गया और 1508 तुम्हारा डिविडेंड हो गया। अब 784 में 2 टाइम्स में ही 508 आता है, तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। ठीक है, अब 754 ही इस दोनों का एलसीएम हो गया, तो इसी को जो है डिवाइड कर दो किससे, 1972 जो सबसे बड़ा नंबर तुम्हारे पास था। तो देखो 2 टाइम्स में 1508 हुआ, बचा 464, तो ये अब डिवाइजर हो गया, डिविडेंड हो गया 754। 1 टाइम्स में 464 हुआ, तो देखो 290 बचा। फिर देखो ये 464 डिविडेंड हो गया, तो 1 टाइम्स में 290 हुआ, तो फिर बचा 471। तो 174 से डिवाइड दिया अब 290 को, तो 1 टाइम्स में बचा 174, तो 611। 116 को डिवाइड दिए 174 से, तो 1 टाइम्स में बचा 116, तो 58। अब फाइनली 58 को यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रहे हैं 58 को डिवाइड दिए 116 से, तो हमको 158 टू जा 116 मिल गया, इसलिए फाइनली डिवाइड हो गया। तो लास्ट डिवाइजर कौन था, 58 था, तो यही तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, HCF। इसी को थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, therefore HCF of 754, 1508, 1972 इक्वल टू 58। ठीक है, चलो एक बार देख लो, अगर हम नीचे नहीं करना भूल गए थे इसलिए अच्छे से देख लो। ठीक है, 70 नंबर में भी 3 नंबर्स दिया हुआ है, तो ठीक है। सबसे बड़ा नंबर 527 है, तो पहले 391 यानी 391 और 425 यानी 425 का एचसीएफ निकाल लो। तो 1 टाइम्स में 391 हुआ बेटा, तो बचा 4 3, तो 34 हो गया डिवाइजर, 391 से लगाए, तो 1 टाइम्स में 34 बचा तुमको 5। रुक जाओ, क्या कर रहे हो, 1 टाइम्स में 34 हुआ, तो बचा 51। नहीं, ऐसे नहीं लगेगा, 34 टाइम्स 11, 374। एक मिनट रुक जाओ 1 टाइम्स लगा। अब देखो 34 टू जा कितना होता है, 128। अब यहाँ पे बच कितना रहा है, 51, तो 128 तो नहीं लगा सकते हैं, 34 टू जा, तो 1 टाइम्स में ही लगाएंगे 34। तो फिर यहाँ, अरे नहीं, फर्दर नहीं लगाना है, जो लगाओगे एक ही बार में ही लगाओगे ना, यहाँ 2 बार का ऑप्शन नहीं ना है, तो तुमको पूरा 11 बार में ही लगा देना होगा। तो 374 बार में लगाओगे, तो यहाँ पे 17 बचेगा, फिर 17 को 34 से दोगे तो 2 टाइम्स में 34, तो यहाँ पे देखो 17 आया, और ये 17 को अब हम लोग डिवाइड देंगे किससे, जो सबसे बड़ा नंबर है 527 से। तो देखो 17 3 जा 51, 1 और 7, तो अब ये 1 टाइम्स में। तो देखो तुम्हारा जो HCF आ रहा है, ये तुम्हारा HCF है, तो यहाँ पे लिखेंगे therefore HCF of 391, 425, 427 इक्वल टू 17। देखो अब जो है 18th नंबर देख लो, 18th नंबर में 1794 है, 2346 है, 4761 है। ठीक है, छोटा नंबर को बड़ा नंबर से
डिवाइड दो, ठीक है। 1794 1 जा 1794 और रिमाइंडर बचा 532। अब फिर से 1794 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में 1656, रिमाइंडर बचा 138, फिर 532, तो 4 टाइम्स में 5, सॉरी यहाँ 532 बचा था, यहाँ 552 बचेगा, 552, तो 552 4 टाइम्स में कितना हो गया देखो, 552 ख़त्म हो गया। तो अब देखो 138 से डिवाइड देंगे किसको, 138 से डिवाइड देंगे 4761 को, तो 138 3 जा 414। अब बच्चा तुम्हारे यहाँ पे देखो 126, ठीक है। 1 इसलिए बचा क्योंकि 1 नीचे आएगा ना, इसलिए। उसके बाद तुम्हारा दो है 4 टाइम्स में 522, तो 69, ठीक है। अब 69 2 जा, यहाँ 138 बचा, 69 2 जा 138, ख़त्म हो गया। तो तुम्हारा जो लास्ट बचा 69, ये तुम्हारा HCF है, ठीक है। देयरफॉर लिखेंगे HCF ऑफ 138 बोल रहे हैं 1794 कमा 2346 कमा 4761, वो होगा 69, ठीक है। चलो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास 19 ऑनवर्ड्स, उसमें तुम्हारे पास इंस्ट्रक्शन है कि सो दैट द फॉलोइंग पेयर्स आर को प्राइम। तो को प्राइम नंबर का हम लोग डेफिनेशन भी पढ़े थे, एक्सरसाइज में ही आया था इससे पहले। तो को प्राइम नंबर क्या होता है, दो ऐसा नंबर जिसका HCF 1 हो। ज़रूरी नहीं है कि दोनों नंबर को प्राइम हो, क्योंकि नाम में को प्राइम है इसलिए तुमको लगेगा कि दो ऐसा प्राइम नंबर होगा जिसका HCF 1 होगा, नहीं। तो यहाँ तुम अगर जैसे देखो 192 नेक्स्ट क्वेश्चन में है यहाँ पे, तो 192 जो है एक प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये इसका भी हो सकता है कि ये दोनों को प्राइम, क्योंकि यहाँ 100 बोला है तो हो भी सकता है, हो भी नहीं सकता। तो कैसे दिखाएंगे, दोनों का HCF निकाल लो, दोनों का HCF 1 आता है तो लिखेंगे यस इट्स अ प्राइम नंबर, नहीं आता है तो लिखेंगे नो इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। तो चलो निकालते हैं, क्योंकि अभी हम लोग फ्रेश डिवीजन से ही किए हैं, ऐसे तो उससे लेंथी होता है, लेकिन थोड़ा और प्रैक्टिस के लिए डिवीजन मेथड से ही आगे बढ़ते हैं। तो 1 टाइम्स में लगाए 59 तो बचा 38। अब 38 से 59 को लगाएंगे 1 टाइम्स में तो बचेगा कितना 1 2 21 को लगाएंगे 38 से कितना 1 टाइम्स में तो 21, तो बचेगा 7 और 1 17 को लगाएंगे 21 से तो 1 टाइम्स में लगेगा 17, बचेगा 4, फिर 4 को लगाएंगे 17 तो 4 4 जा 16, 1 बचेगा, फिर 1 को 4 से लगाएंगे तो 4 टाइम्स में 4 एंड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे देयरफॉर HCF, यहाँ क्या देखो HCF क्या आता है 1 आता है, देयरफॉर HCF ऑफ 59 एंड 97 इज इक्वल टू क्या 1। यहाँ सीन्स लगा दो, देयरफॉर नहीं लगेगा, यहाँ सीन्स लगेगा, यहाँ लिखेगा देयरफॉर 59 एंड 97 आर पेयर्स ऑफ को प्राइम्स 20 नंबर देखो 161 और 192 यानी 161 192। अब देखो 161 को डिवाइड दिए 192 से, तो 1 टाइम्स में 161 बचा 1 और 3, फिर 31 को डिवाइड दिए 161 से, तो 5 टाइम्स में 155 बचा 6, तो 6 को डिवाइड देंगे 31 से, तो 5 टाइम्स में 30,
1, फिर 6 तो 6 टाइम्स में 6। तो यहाँ लिखेंगे सिंस HCF of 161 and 192 is equal to 1, therefore 161 and 192 are pairs of co-primes. Next 343, 432, ठीक है। 343, 432 का करके देखो। तो 343 छोटा है तो ये डिवाइजर वाला, और 432 बड़ा है। तो देखो 1 टाइम्स में लगाए 343, रिमाइंडर बचा 9, 8, 89। अब ये 343 को डिवाइड करेगा, 3 टाइम्स में 267 लगाते हैं तो बचा 76। अब 76 को 89 डिवाइड करेगा, नहीं 89 को 76 डिवाइड करेगा 1 टाइम्स में 76 तो बचा 3 और 1 13। 13 को 76 को अब 13 डिवाइड करेगा तो 5 टाइम्स में 65 बचा 11। उसके बाद 13 अब डिवाइड करेगा तो बचा 2 किसको डिवाइड करेगा, 11 को तो 5 टाइम्स में 10, अब 1 2 को डिवाइड करेगा तो 2 टाइम्स में। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे सिंस HCF of 343 and 432 is equal to 1, therefore 343 and 432 are co-prime या पेयर ऑफ co-primes। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट बोला है 512 और 945, ठीक है। 512 और 945 बोला है तुम्हारे पास। तो इसमें हम क्या करते हैं, छोटा नंबर को डिवाइजर बना लेते हैं 512 और बड़ा नंबर को डिवीजन बना लेते हैं। तो 1 टाइम्स में देखो 512 गया, ठीक है। अब यहाँ पर बचेगा क्या, 3 3 4। उसके बाद 512 डिविडेंड बन गया, 1 टाइम्स में 433 बचा 79। 79 विल डिवाइड नाउ 433, नाउ 5 टाइम्स में 395 आ जाएगा। फिर यहाँ बचेगा 38, फिर यहाँ 79 2 टाइम्स में 76 बचा, तो 76 यहाँ 3 बचा। अब 38 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 1 टाइम्स में, ये 12 टाइम्स में आ जाता है 36, 2 बचा। तो उसके बाद अब 1 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में 1, फिर 2 टाइम्स में 2, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखेंगे सिंस HCF of 512 and 945 is equal to 1, therefore 512 and 945 are pairs of co-primes, ठीक है। लास्ट तो क्वेश्चन बचा है ये को-प्राइम प्रूफ करने वाला, 23rd और 24th। देखो 23rd नंबर, छोटा नंबर क्या है 385 और बड़ा क्या है 621। तो 1 टाइम्स में 385 तो बचा 236 को डिवाइड देंगे 385 से तो 1 टाइम्स में 236, फिर आएगा 9 4 149 तो 236, 1 टाइम्स में 149, फिर यहाँ 87 बचा, 87 को 149 में डिवाइड देंगे तो 1 टाइम्स में 87 तो बचा 62 को डिवाइड करेंगे 87 से तो 1 टाइम्स में 62,
तो 25 बचा, 25 को 62 से डिवाइड देंगे तो 2 टाइम्स में 50, फिर 12 बचेगा, 12 तो 25 से देंगे तो 2 का 24, तो 1 बचा, और 12 को देंगे 12 से खत्म। यहाँ लिखेंगे सिंस HCF of 385 and 621 is equal to 1. Hence, the numbers 385 and 621 are pairs of coprimes. देखो 847 और 1014, ठीक है। 847 डिवाइड करेंगे, डिवाइड होगा 1014 से, तो 1 टाइम्स में 847 बचा, यहाँ 761, ठीक है। अब ये डिवाइड करेगा 847 को, तो 5 टाइम्स में 835 आएगा, और उसके बाद ये बचेगा 12, और 12 डिवाइड करेगा 167 को, तो 13 टाइम्स में 156 बचा 11, और 12 को डिवाइड करेगा 1 टाइम्स में 11, 1 बचा, 11 टाइम्स में 11। तो यहाँ लिख देंगे सिंस HCF of 847, 1014 is equal to 1, hence the numbers 847 and 1014 are pairs of coprimes, ठीक है।